नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में सरकार के द्वारा नए श्रमिक कानून लागू किए हैं और इन कानूनों के लागू हो जाने से कर्मचारियों को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। यानी कर्मचारियों को अब तक जो बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते थे, अब इन कानूनों के लागू होने से उन्हें वो अलग अलग प्रकार के फायदे अब मिलना शुरू हो जाएंगे। और इन कानूनों के लागू होने से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा श्रमिकों को बधाई भी दी गई है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार से ये नए कानून डिफरेंट है पुराने कानूनों से, और इसके अलावा इनमें जो मजदूर हैं उन्हें किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के फायदे मिलने वाले हैं जो उन्हें आज तक नहीं मिलते थे। तो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 21 नवंबर 2025 को 4 नए कानून अभी हाल ही में लागू किए हैं और ये कानून 5 साल पहले ही पास हो चुके थे। अब इन कानूनों के द्वारा 29 जो पुराने लेबर कानून हैं उन्हें यहाँ पर हटा दिया गया है। और इसके अलावा अब यहाँ पर मजदूरों के लिए एक आधुनिक और सिंगल लीगल जो ढांचा है वो बन करके तैयार हो गया है। यानी एक ही लीगल ढांचा बन करके तैयार हो गया है। अब यहाँ पर जो मजदूर हैं उनके लिए उनके राइट्स हैं वो एक्सपेंड हो गए हैं और इसके अलावा उनकी सुरक्षा एक्सपेंड हो गई है। एंड उन्हें अलग अलग प्रकार के जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। यानी मजदूरों के जो अधिकार हैं वो यहाँ पर बढ़ चुके हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ चुकी है और उनके फायदे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो चुके हैं। अब इस प्रकार के जो जिस प्रकार से ये हुआ है उससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर उनका जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अब कॉम्पिटिटिव होता हुआ जाएगा मजदूरों के लिए। अब यहाँ पर जो नए कानून गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किए हैं उनमें कोड ऑफ वेजेस 2019 है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल कोड रिलेशन 2020 है, इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 है और इसके अलावा ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 है। यानी इस प्रकार से ये 4 जो कानून हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में लागू कर दिए हैं। अब कोड ऑफ वेजेस 2020 है उसके अंतर्गत सभी एम्प्लॉयज़ को एक मिनिमम यूनिफॉर्म जो वेज है वो यहाँ पर मिलने वाला है और ये वेज गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि देश के किस राज्य में कितना वेज है वो मजदूरों को देना है। और जो भी बेसिस होंगे वो यहाँ पर ऑन द टाइम पेड होंगे। यानी जब आप मजदूरों का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उन्हें जो भत्ता है उनका वो मिल जाएगा। और यहाँ पर जो लेट पेमेंट सिस्टम था सैलरी का वो यहाँ पर पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा इन कानूनों के तहत। यानी अब मजदूरों को कोई भी जो उनका पेमेंट है वो लेट नहीं होगा, उन्हें उनका काम होने के बाद उन्हें ऑन द टाइम पेमेंट किया जाएगा। एंड इसके अलावा वुमेन एंड जो मैन है यानी एक मेल एंड फीमेल, उन्हें अगर वो सेम वर्क करते हैं तो उन्हें सेम पेमेंट मिलने वाला है। यानी एक औरत और एक आदमी उन दोनों को सेम काम के लिए सेम पेमेंट मिलेगा। एंड यहाँ पर अगर डबल पेमेंट मिलेगा ओवर टाइम के लिए, यानी अगर कोई कंपनी आपसे ओवर टाइम काम करवाती है तो वो कंपनी आपको डबल पेमेंट देगी। इस प्रकार से इस कानून के अंतर्गत कहा गया है। एंड अपॉइंटमेंट लेटर्स विल बी मैंडेटरी, यानी यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो भी कंपनीज को देना मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी जो भी श्रमिक काम करेगा किसी भी कंपनीज में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री फैक्ट्री कंपनी को उस मजदूर को एक अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा कि ये यहाँ पर काम करता है। एंड वेजेस जो कैलकुलेशन है जो गवर्नमेंट करने वाली है उसमें गवर्नमेंट मजदूरों का खाना, उनके बच्चों की पढ़ाई एंड इसके अलावा उनके कपड़े और इसके अलावा इसमें जो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट है उस सबको इसमें गवर्नमेंट जोड़ने वाली है। एंड इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो रिलेशन कोड है 2020 का, इसमें गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल यहाँ पर सेटअप करेगी जिससे कहीं ना कहीं जो डिस्प्यूट्स हैं वर्कर्स और उनके रोजगारदाताओं के बीच के, एम्प्लॉयज़ के बीच के, उन्हें जो है क्विकली यहाँ पर रिसॉल्व किया जा सकेगा, यानी उनका समाधान किया जा सकेगा। इस प्रकार से इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स यहाँ पर बनाई जाएंगे। एंड कंपनीज विद 300 एंड मोर वर्कर्स मस्ट गेट एंड गवर्नमेंट परमिशन फॉर ले ऑफ एंड क्लोजर, यानी जिन कंपनीज के अंदर 300 से अधिक वर्कर्स काम करते हैं उन्हें कर्मचारियों की छटनी करने से पहले गवर्नमेंट की अनुमति लेने की ज़रूरत होगी। यानी उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी कि हम अपनी कंपनी को बंद कर रहे हैं या फिर अपने कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं, तो इससे पहले उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी। एंड यहाँ पर क्लियर रूल्स बनाए गए हैं ट्रेड यूनियंस के उन्हें कानूनी मान्यता के लिए। यानी जिन ट्रेड यूनियंस के अंदर 50% या उससे अधिक मेंबर्स होंगे तो उन्हें मान्यता दे दी जाएगी। एंड इसके अलावा 14 डेज पीरियड फॉर नोटिस मैंडेटरी फॉर स्ट्राइक, यानी अगर कोई भी मजदूर स्ट्राइक करना चाहते हैं, यानी मजदूर जो स्ट्राइक पर बैठना चाहते हैं तो उन्हें स्ट्राइक करने से 14 दिन पहले एक पीरियड नोटिस देना होगा गवर्नमेंट को, उसके बाद वो स्ट्राइक पर जा सकेंगे। एंड इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी इज इम्प्रूव्ड एंड आर्बिट्री ले ऑफ इज रिड्यूस, यानी यहाँ पर जो जॉब सुरक्षा है वो अब इससे कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। एंड यहाँ पर उन्हें जो आर्बिट्री ले ऑफ है यानी उन्हें एकदम निकाल दिया जाता था वो यहाँ पर अब जो बिल्कुल भी बंद हो जाएगा।
एंड इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, यानी यहाँ पर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर्स हैं जिनमें गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड इसके अलावा माइग्रेट वर्कर्स, उन सभी को यहाँ पर पीएफ मिलेगा एंड ईएसआईसी मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा एंड इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट्स उन्हें मिलने वाले हैं। यानी ये सब बेनिफिट्स अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उनके अंदर काम करने वाले इन सभी वर्कर्स को मिलने वाला है। एंड नेशनल डाटाबेस है वो यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा हर एक वर्कर के लिए। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसका इजी एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, यानी हर एक एम्प्लॉय का, यानी जो भी वर्कर काम करेगा उस वर्कर का यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और उसका एक डाटाबेस बनाया जाएगा। एंड ऑल रिटर्न्स एंड रिकॉर्ड्स विल बी केप्ट इलेक्ट्रॉनिकली, यानी हर हाउस वर्कर का जो भी रिटर्न होगा और उसका जो भी रिकॉर्ड होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है उसे लिया जाएगा। एंड स्ट्रिक्ट फाइन एंड पनिश इम्प्रिजनमेंट फॉर द डिपॉजिटिंग एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी यहाँ पर स्ट्रिक्ट फाइन है एंड इसके अलावा जेल है अगर यहाँ पर किसी पर जो एम्प्लॉय है उसे परेशान किया जाता है या उसे उसका डिपॉजिट नहीं दिया जाता है या उसकी जो सैलरी है उसे लेट किया जाता है, तो यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट फाइन लाई जाएगी उस कंपनी, इंडस्ट्री और फैक्ट्री के ऊपर। ऐसा इस कानून के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। एंड इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल इवन इन द टफ टाइम्स लाइक कोविड-19, यानी सोशल सुरक्षा जो बेनिफिट्स हैं वो भी यहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ को मिलने वाले हैं जो यहाँ पर टफ टाइम्स के अंदर, यानी जैसे कि कोविड-19 का टाइम हो गया, इस टाइम पर एम्प्लॉयज़ जो है काम करने के लिए नहीं जा पाते हैं, तो उन्हें उनके सोशल सुरक्षा के लिए, सामुदायिक सुरक्षा के लिए उन्हें यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेंगे। वो कंपनी जिसमें वो काम करते हैं वो कंपनी उन्हें पेड करने वाली है। एंड इसके अलावा ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इसके अनुसार हर एक वर्कर को ये गारंटी दी गई है उनकी हेल्थ की सुरक्षा की और उसकी वर्किंग कंडीशन की, यानी वो कैसे काम करेगा और उसकी हेल्थ कैसी है, इस सभी की गारंटी जो है इस कोड के अंदर उन्हें प्रोवाइड की गई है। और इसके अलावा स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स फॉर वर्कर्स इन डेंजरस इंडस्ट्री एंड माइंस, यानी अगर कोई वर्कर खदान में काम करता है या डेंजरस इंडस्ट्री में काम करता है तो उसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स हैं वो यहाँ पर बना दिए गए हैं। एंड फ्री मैंडेटरी हेल्थ चेकअप ईयरली फॉर वर्कर एबव 40 ईयर, यानी जो वर्कर 40 साल का है उसकी जो हेल्थ चेकअप है वो मैंडेटरी कर दिया गया है और पूरी तरीके से फ्री, यानी उस वर्कर को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, उसका चेकअप है वो बिल्कुल फ्री किया जाएगा। एंड इसके अलावा वुमेन विल गेट परमिशन टू वर्क नाइट शिफ्ट, यानी नाइट शिफ्ट के अंदर जो है महिलाओं को भी काम करने की अनुमति दी जाएगी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस कंपनी पर होगी। एंड इसके अलावा टी गार्डन, मीडिया, आईटी, टेक्सटाइल, पोर्ट एंड मैनी सेक्टर्स वर्कर्स आर इंक्लूडेड, यानी इसमें टी गार्डन, मीडिया, आईटी सेक्टर एंड इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर, पोर्ट है एंड अदर सेक्टर्स हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं इस कानून के तहत। एंड इसके अलावा मेन रिफॉर्म्स एंड बेनिफिट्स, यानी सरकार के द्वारा अब जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जो बदलाव लाए गए हैं और जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनमें यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर्स विल बी मैंडेटरी इंश्योरिंग क्लियर जॉब टर्म, यानी यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी कर दिया गया है लॉ के अनुसार, और ताकि उनकी जो जॉब है कितने टाइम के लिए है और उसमें क्या क्या करना है वो सब उसमें इंश्योर किया जाएगा उस मजदूर के अनुसार। एंड मिनिमम वेजेस विल बी नेशन वाइड, यानी उन्हें कम से कम मजदूरी जो है कितनी दी जाएगी वो यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर्स, यानी उनके गुजारा भत्ता के हिसाब से। एंड ग्रेचुटी एवरेटी चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर 5 साल से पहले किसी को ग्रेचुटी नहीं दी जाती थी, लेकिन अब हर एक मजदूर 1 साल पर अपनी ग्रेचुटी लेने के लिए जो है योग्य होगा पूरी तरीके से, यानी अब हर एक मजदूर को उसकी 1 साल पूरे होने पर जो भी कंपनी में वो काम करता है वो कंपनी उसे ग्रेचुटी देगी। एंड इसके अलावा ओवर टाइम पे विल बी डबल फॉर एक्स्ट्रा आवर वर्क, यानी अगर मजदूर से एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है तो उसे डबल पैसा मिलेगा, यानी डबल सैलरी उसे दी जाएगी उस दिन के लिए। एंड गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड एग्रीगेटर्स आर लीगली रिकॉग्नाइज नाउ, यानी जो भी गिग वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, एग्रीगेटर्स हैं, उन्हें यहाँ पर लीगली कानूनी तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड इसके अलावा गिग वर्कर्स विल गेट यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी लाइक पेंशन एंड इसके अलावा इंश्योरेंस, पीएफ एंड ईटीसी, यानी जो भी गिग वर्कर्स हैं उन्हें यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, इसमें पेंशन है, इंश्योरेंस है, पीएफ है, ये सब उन्हें मिलेगा। एंड एग्रीगेटर्स मस्ट कंट्रीब्यूट 1 to 2% एनुअल टर्नओवर
फॉर सोशल सिक्योरिटी, यानी जो भी एग्रीगेटर्स हैं उन्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 1 से 2% उनके एनुअल टर्नओवर का सोशल सिक्योरिटी के लिए उन्हें देना पड़ेगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर वुमेन्स कैन वर्क नाइट शिफ्ट विद प्रॉपर सेफ्टी एंड कंसेंट, यानी अनुमति के बाद उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ वुमेन्स को, महिलाओं को, लड़कियों को रात्रि के दौरान काम करने की अनुमति दी जाएगी। एंड इसके अलावा वर्कर्स एज 40 ईयर, यानी जो वर्कर्स 40 साल के हैं उन्हें कंपल्सरी फ्री मेडिकल चेकअप दिया जाएगा। एंड यहाँ पर जो वर्क आवर्स हैं वो 8 से 12 घंटे यहाँ पर डेली फिक्स कर दिए गए हैं। एंड इसके अलावा 48 घंटे वीकली फिक्स कर दिए गए हैं, यानी कोई भी मजदूर 8 से 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। एंड वो जो है साप्ताहिक रूप से 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। एंड इसके अलावा बेसिस ड्यूरिंग लीव आर मैंडेटरी, यानी जब भी कोई मजदूर अपनी जो छुट्टी पर रहता है तो उस दौरान भी उसे जो भत्ता है, जो उसकी सैलरी है वो दी जाएगी। जिस प्रकार गवर्नमेंट जॉब्स में किया जाता है वही अब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में इस प्रकार से अब किया जाएगा। एनुअल लीव एंटाइटलमेंट आफ्टर 180 डेज ऑफ द वर्क, यानी अगर कोई एनुअल लीव लेना चाहता है तो 180 दिन तक काम करने के बाद जो है वो एनुअल लीव ले सकता है। सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर हैजार्डियस इंडस्ट्रीज एंड नॉन ऑन साइट मॉनिटरिंग आर सेट, यानी जो भी मानक है, सुरक्षा मानक है, खासतौर पर खतरनाक इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए मॉनिटरिंग जो है पूरी तरीके से ऑन साइट कर दी गई है। एंड इसके अलावा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सिस्टम गाइड कंपनीज, यानी यहाँ पर इंस्पेक्टर कम जो फैसिलिटेटर सिस्टम है वो यहाँ पर अब दंडात्मक ना होकर के कंपनीज को गाइड करने के तौर पर काम आएंगे, वो कंपनीज को गाइड करेंगे। एंड इसके अलावा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स ऑफ 2 मेंबर्स सॉल्व डिस्प्यूट क्विकली, यानी अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स जो बनाए जाएंगे जो 2 लोगों के बीच के विवाद को अब यहाँ पर आसानी से जल्दी जो है पूरी तरीके से सुलझाएंगे। एंड सिंगल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस एंड इसके अलावा रिटर्न सिस्टम रिड्यूस पेपर वर्क फॉर द कंपनीज, यानी यहाँ पर ऑनलाइन सिंगल रजिस्ट्रेशन रहेगा, लाइसेंस एंड रिटर्न जो सिस्टम है वो यहाँ पर पूरी तरीके से रिड्यूस किया जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और उसका जो डाटाबेस है वो ऑनलाइन रहने वाला है। एंड इसके अलावा नेशनल OSH बोर्ड विल सेट यूनिफॉर्म सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड, यानी OSH जो बोर्ड है राष्ट्रीय, वो यहाँ पर यूनिफॉर्म सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर पूरी तरीके से इसे सेट करेगा। एंड अदर इंक्लूडेड वर्कर ग्रुप की बात करें तो इसमें टी गार्डन वर्कर, डिजिटल मीडिया, ऑटो विजुअल वर्कर्स, टेक्सटाइल, IT और TES एम्प्लॉय, स्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेक्टर वर्कर्स आर कवर्ड अंडर द दीज कोड्स, यानी इसमें टी वर्कर्स हैं एंड इसके अलावा डिजिटल मीडिया, विजुअल वर्कर्स, टेक्सटाइल, IT सेक्टर के और इसके अलावा पोर्ट के, एक्सपोर्ट सेक्टर के सभी वर्कर्स इन चारों जो रूल्स हैं, जो भी कोड्स हैं, इनके अंदर आ चुके हैं। तो इस प्रकार से अब वर्कर्स जो है पूरी तरीके से सेफली काम कर पाएंगे, उन पर कोई भी कंपनी जो बर्डन नहीं डाल पाएगी और वो आसानी से 1 हफ्ते के अंदर 48 घंटे काम करेंगे। यानी इन लॉज के आने से मजदूरों को अब पूरी तरीके से एक गवर्नमेंट जॉब की तरह सेफ्टी अब मिलने वाली है। अब इस प्रकार के कानून आने से एक जो डिसएडवांटेज है वो ये होगा कि अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जॉब लेना काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा यूथ्स के लिए। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।